हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो है चैप्टर 2। और चैप्टर 2 के बारे में हम नए स्टॉक और नए कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम ग्रुप के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार के ये बनते हैं। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं और उसको समझते हैं। द सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर consonant sound that are written with the same stroke shape but differ in thickness, light और heavy sound। मीनिंग कि ऐसे ग्रुप कॉन्सोनेंट जो हम साउंड जिनका होता है वो अलग होता है, बट क्या होता है, रिटन विथ द सेम स्ट्रोक शेप और डिफरेंट इन थिकनेस, लाइट एंड हैवी साउंड। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि आप अगर कोई स्ट्रोक को बना रहे हो तो उसका बनाने का जो रिटर्न जो होगा वो सेम होगा, उसको आप सेम बनाएंगे, बट इसमें साउंड होगा वो थोड़ा अलग होगा, वो डिफरेंट होगा। आप उसको जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं, कि ये डिफरेंट साउंड और ये सेम साउंड ये क्या होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर हमने कोई स्ट्रोक लिया है, आगे की वीडियो में ये वो स्ट्रोक यूज होगा, इसीलिए मैं उसी स्ट्रोक का यूज करूंगा ताकि आप समझें। और जैसे फर्स्ट जो स्ट्रोक मैं ले रहा हूँ वो है एफ एंड सेकंड हमारा है वी। तो इन दोनों बनाने का वे है वो है सेम, क्योंकि हम एफ और वी का जो साउंड है वो है डिफर। और बट हमारे सोटन के अंदर, बट ये सोटन के अंदर ये एफ और बी को लाइट और एंड डार्क के वे में बनाते हैं। एफ को लाइट बनाते हैं और वी को डार्क बनाते हैं, ताकि बच्चे इनमें डिफरेंट कर पाता है कि एफ और बी कैसे बनते हैं, कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रोक के बारे में, कॉन्सोनेंट को जाना। अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रोक कैसे बनते हैं और कितने होते हैं ये टोटल। तो ये हमारे टोटल स्ट्रोक जो होते हैं वो होते हैं 8, और ये 8 स्ट्रोक हम आज हम पढ़ेंगे। तो इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। एफ, पहला जो स्ट्रोक है हमारा एफ। तो एफ हमारा बनता किस प्रकार है, आपको देखना है ध्यान से कि कैसे बनता है। जैसे मैं बनाता हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो इस प्रकार, जैसे इसमें एरो हमारा नीचे जा रहा है डाउनवर्ड की ओर, देखिए सब में जा रहा है नीचे, कोई सा स्ट्रोक नहीं जिसके नीचे नहीं जा रहा, तो इनको हम डाउन स्ट्रोक भी कहते हैं। ये आपको याद रखना डाउन स्ट्रोक के बारे में। तो एफ के बारे में आपको बताया मैंने। तो एफ से कुछ वर्ड्स बनते हैं जैसे फ्यू, सेफ और फोर। तो ये वर्ड्स हैं जो बनाते हैं एफ के अकॉर्डिंग। तो आपको समझ में आया उतना एफ कैसे बनता है, और डाउनवर्ड स्ट्रोक है ये, बस आपको इतना याद रखना है। अब अगला जो वर्ड है हमारा वो है वी। और वी का जो हमारा बनाने का वे है वो सेम एफ की तरह है, बट इसमें चेंज है इतना कि वो डार्क है और ये लाइट है। देखिए एफ हमारा बनता है लाइट एंड वी बनता है हमारा डार्क। अब इसमें तो डार्क बनेगा नहीं, बनेगा तो पेंसिल से। तो आपको याद रखना है कि हमारा वी स्ट्रोक है वो डार्क है। तो वी से हमारे कुछ वर्ड्स बनते हैं जैसे व्यू एंड सेव, एंड कुछ इसमें शॉर्ट फॉर्म भी आती हैं जो आपको शॉर्टन के अंदर पढ़नी होती हैं, जो हमेशा वैसी बनेंगी जैसे उसमें बनाई गई हैं। तो हैव को आप देखेंगे कि हैव वी की तरह बना हुआ है, सेम हैव बना हुआ है। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होती हैं, ये आपको लर्न करनी होंगी। तो इसका ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए इतना, ये आपको प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इथ। इथ का जो साउंड है वो काफ़ी वर्डों के अंदर आता है, बट इसमें साउंड बहुत ही ये लाइट माना जाता है। तो ये आप इसको समझते हैं ये बनता कैसे है। तो आप देखिए कि ये इस टाइप बनता है, आपको ऐसे बनाना है। और कुछ वर्ड होते हैं जैसे फर्स्ट वर्ड इसमें लिखा है थाई। तो थाई को बनाने का वे देखिए, थाई इसमें ये आएगा। ये आपके लिए कुछ नई चीज़ है, ये आगे बताऊंगा बहुत। तो आपको अभी इतना ही समझना है, ये तो काफ़ी एडवांस हो गया था। तो अब नेक्स्ट वर्ड है वो देखते हैं बात। ये आप पहले भी बना चुके हैं, कोई आपके लिए नया वर्ड नहीं है। आपको मैंने कॉन्सोनेंट डाउन स्ट्रोक के बारे में बताया था। बी बनाइए एंड ता बनाइए, और वोवल एक आप
यहाँ पे पुट कर दीजिए इस जगह, तो ये बन जाएगा बात। एंड थिंक, थिंक तो शॉर्ट फॉर्म है, इसे तो आपको डायरेक्ट याद करनी है। नेक्स्ट वो है दी। तो दी को हम इस तरह बनाते हैं की तरह, बट ये क्या होता है डार्क। दोनों सेम बनते हैं ए तो डी, तो आपका जो बनाने का वे है वो डार्क और लाइट, ये आपको हमेशा याद रखना है कि लाइट और डार्क, तभी आप शॉर्टहैंड को सीख सकते हैं। अगर आप ये लाइट और डार्क का कंफ्यूजन होती है तो उसको आप पहले क्लियरिफाई कीजिए, तब जाके उनको सीखिए कि लाइट और डार्क कौन से होते हैं। तो आप पहले इत को बनाना सीखें, इत हमेशा लाइट बनेगा और दी वो डार्क बनेगा। ये पेंसिल की पर डिपेंड करता है कि लाइट और डार्क आपके ऊपर है, वो आप बना सकते हो। इसके कुछ वर्ड्स हैं जैसे दे, बात और देम, और देम एक शॉर्ट फॉर्म भी है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एस। ये इस तरह बनता है उल्टा, इत हमारा ऐसे बनता है और एस हमारा ऐसे बनता है। तो आपको ये याद रखना है इत और दी में। तो ये बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों में कि ये आप उल्टा बना देते हो, और बहुत ज़्यादा शौक में प्रॉब्लम आती है कि आपने इत लिखा है क्या दी लिखा है क्या एस लिखा है, और अगला वर्ड जो है जी, तो वो भी सेम बनता है बट वो डार्क बनता है। ये आपको याद रखना ज़रूरी है। अब जो उससे वर्ड्स बनते हैं सील, आइज और अस। अस हमारा सेम ऐसे बनेगा, और अस में एक वोवल आएगा, वो आगे की वीडियो में बताऊंगा कैसे बनता है। यू का वोवल आप उसको पढ़ेंगे अभी। तो नेक्स्ट हमारा है जी, इसको हम जी भी पढ़ते हैं और जेड भी बोलते हैं। और उससे कुछ वर्ड्स हैं हमारे जैसे झील, आइज, वॉज। इसमें क्या है, इसमें जे का साउंड आ रहा है, वॉज, आइज, तो इसमें क्या है जेड का साउंड प्रेजेंस करता है, इसीलिए इसमें हम जी का यूज करते हैं स्टॉक, और इससे एक शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं वॉज। तो वॉज में हमारा डार्क बनता है, ये हमें याद रखना है। एंड लास्ट सेकंड है इस, और इसका बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। इसे बच्चे इस को जेड और एस बना देते हैं, तो काफी कंफ्यूजन होती है कि ये स्लाइड थोड़ा बनता है, और आपको याद रखना चाहिए कि ये ऐसे बनता है इस तरह। तो आप ऐसे ही बनाइए, ना कि आप यूं बना दो और ऐसे बना दो, ये रॉन्ग हो जाएंगे। जैसा स्ट्रोक वैसे ही आपको बनाना है, जैसे इस। और इसका जो यूज होता है वो कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंस में होता है, जैसे कि कोई वर्ड्स है जिसमें इसका यूज हो रहा है, जैसे शी, क्योंकि इसमें एस एच और एंड्स का साउंड भी आता है, तो इसलिए शी का बोलते हैं। और इसे विश, क्योंकि इश विश तो सेम साउंड प्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसमें हम इसका यूज करेंगे और ये बन जाएगा। और शैल हमारा इसमें शॉर्ट फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। लास्ट वन जी, जी है, इसका साउंड जी जी आता है, और इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, ये हमारा बनता है। वैसे आप इसे डार्क बनाइए, इस और जी दोनों सेम बनते हैं। ये जी होता है, और ये जो फर्स्ट हमारा जो हमने ये पढ़ा था ये जी होता है, जी, और इसको आप जी पढ़ते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना है। और इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो आपको जानने चाहिए, जैसे मेजर, ट्रेजर, यूजुअल। इसमें जी का काफी लॉन्ग वे आ रहा है इसका, कि इसमें हम प्रेस करके बोल रहे हैं साउंड को, और इसमें काफी हम दम दे रहे हैं कि तभी जाके निकलता है, जैसे जी। तो वॉज, तो वो इजी से बोला जा रहा है, और इसको हम काफी प्रेस करके बोल रहे हैं, तो ये डिफरेंट होता है। और तो हमारे नेक्स्ट जो बबल आ गए हैं वो आ गया ओ एंड यू का, जो हम आगे वीडियो में बताएंगे। अब द vowel O is generally considered a second place heavy vowel। इसको हम सेकंड प्लेस में पुट करते हैं, और इसका जो बनाने का वे होता है वो हैवी होता है, मतलब डार्क होता है। हैवी से मतलब आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो डार्क होगा, तो जहाँ पर हैवी लिखा है तो वो डार्क होगा वोवल। ये आप कुछ समझ सकते हैं, आपको ये समझने में इजी पड़ेगा। एंड कुछ एग्जांपल है इसी से, फॉर एग्जांपल तो उसका ओ, तो इसमें हैवी साउंड आ रहा है, जैसे ओट, वो, जो, तो इसमें हैवी साउंड का प्रेजेंस है, इसलिए ये हम ओ वोवल को यहाँ पे पुट करते हैं सेकंड प्लेस में। एंड कुछ वर्ड्स ये पर आप इन्हें देखिए, फो, ओथ, सो एंड ओज। तो आप इन वर्ड्स को देख सकते हैं कैसे बना है, क्योंकि इसमें जेड का साउंड आया है। एंड ओथ,
इत का साउंड आया है, एफ का साउंड आया है, तो आपको देखिए कि इसमें कॉन्सोनेंट जे एंड एफ इसमें सारे मिक्स हो रखे हैं, ताकि आप इनको इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि वोवल कहाँ पुट करते हैं और साउंड पे डिपेंड है तो कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वोवल है हमारा यू, एंड हमने ओ के बारे में पढ़ा कि वो डार्क एंड मिडल में यूज करते हैं। एंड वोवल हमारा यू, वो हम कैसे यूज करते हैं उसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं पहले। द सेकंड ऑफ प्लेस ऑफ वोवल्स इज द पोजीशन वेयर ए वोवल इज रिटन एट द सेंटर या मिडल। हम वोवल को सेंटर या मिडल में बनाते हैं। मीन सेकंड प्लेस का वोवल है तो हम इसको मिडल या सेंटर में बनाएंगे। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ये चीजें। और कॉन्सोनेंट टू शो द मिडल वोवल साउंड, और ये कॉन्सोनेंट को मिडल कॉन्सोनेंट का वोवल को साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसमें बने हुए वर्ड्स आप देखिए, जैसे आप अस, तब, तो इन वोवल में लाइट साउंड आ रहा है यू का, ना कि ओ का। हम इसको टोच थोड़ी पढ़ते हैं, इसको हम टच पढ़ते हैं, डच। इनमें हमारा यू वोवल प्रेजेंस है, तो इसी के हम यहाँ पे हम यू वोवल को बनाएंगे। और आपको ये याद रखना है कि यू वोवल जो हमारा होता है वो लाइट होता है, और ओ वोवल होता है हमारा डार्क होता है, और ये दोनों डैश होते हैं। इनको हम शॉर्ट के अंदर डैश बोलते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। और हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अपने स्टूडेंट को बड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे बनते हैं, और आपको ये हेल्प मिलेगी इन वर्ड्स को बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और आपको याद रखना है कि इसमें और हमारी तरफ से कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ये आपको बनाने हैं और आपकी प्रैक्टिस को करनी है, और ताकि आपकी स्टूडेंट इम्प्रूव हो सके। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि नोट करनी है चीज़ें, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि डू नॉट लिफ्ट द पेन एंड पेंसिल। बिना और पेंसिल या पेन के उठाए आपको बनाना है, उसको आप कंजुगेट करना है। अगर आप पेन या पेंसिल अपनी लिफ्ट कर रहे हो ताकि वो चीज़ें रॉन्ग होती हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।